बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। खूबसूरत मौसम है बारिश के बाद का, और भीनी भीनी खुशबू, और उसमें परिंदों की चहक है, और उसमें तफक्कुरात ज़रूर हैं जो होने भी नहीं चाहिए लेकिन मौजूद हैं इस वक्त। वो ये कि इस्लामाबाद में बैठ के चंद बातें ये करना ज़रूरी हैं कि एक तो तालिबान के अफ़गानिस्तान में आने के बाद जिस तरह वहाँ बहरान शदीद हो रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ पे माली मामलात हैं, उसके अलावा जिस तरह से मैं आज भी देख रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पे और जियो पे भी देख रहा था कि बीमारों की एक तवील कतार है तुरखम बॉर्डर पे जो आना चाहते हैं इलाज के लिए, लेकिन इश्यूज़ हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये बयान आ जाना कि तालिबान से मुज़ाकरात जारी हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर ये हो रहे हैं, और उसके साथ साथ तालिबान इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। हथियार फेंक दें अगर सारे, मुसल्ला न रहें, और कोई भी पाकिस्तान के आइन कानून की खिलाफ वर्जी न करने की यकीन दहानी करा दे, तो उसके बाद फिर माफ़ी हो सकती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। ये अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल चीज़ें हैं। उसकी वजह ये कि अमेरिका के अंदर जब से ये बिल सेनेट के अंदर जो है पेश किया गया, उसमें कभी गौर अगर करें तो उसमें मैं ये करसे से कह रहा था, और मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हैं पुरानी भी, जिसमें आपको ये भी कहा गया था कि फ़हरिस्तें बनना तैयार हो गई हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे वाबस्ता लोगों की, कि कौन कौन है और कौन कौन अफ़गानिस्तान में है, पाकिस्तान आना चाहता है उसको माफ़ी। अब फिर उसके हवाले से वज़ीर दाखिला ने भी बयान दिया, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को फिर से तनहा करने की जो बातें हो रही हैं, और वो बड़ी खौफनाक हैं। हमने गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी ये बताया कि क्या क्या मामलात हो सकते हैं, लेकिन हम हैं कि अपने ही चक्करों में फंसा दी गई कौम है। इधर पेट्रोल की कीमतें, इधर गैस, इधर पानी महंगा, पानी नापैद, और फिर उसके बाद तफक्कुरात हैं, खदशात हैं। लेकिन इस मौसम में बैठ के मैं चंद वो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिस तरह पहले भी हमने किया, और उसके अंदर ये भी एक चीज़ मौजूद है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे इस चीज़ को चेक किया जाता है ना। हौली हौली हवा बना दी जाती है कि हुण इंज भी हो सकता है, ज़ेन बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारे ही जो मुआवन है, मशीर हैं, और वो भी ये कह रहे थे कि जी अमेरिका में बैठ के कह रहे थे कि मोईद यूसुफ साहब कि जी फ़ोन कर लेते अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे वज़ीर आज़म को तो कोई हर्ज नहीं था। इस किस्म के मामलात में मैं नहीं जाना चाहता। ये अपोजिशन स्टाइल ज़रूर है, एक एक चीज़ पे टुस 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 मार देना, ब्रेकिंग न्यूज़ बना देना। लेकिन इशू ये है कि अगर ऐसी आवाज़ें जो पाकिस्तान से उठें तालिबान को वेलकम करने की, शरीयत नाफिज करने की, अमारत इस्लामिया की, अमारतुल आलमिया अल इस्लामिया की, और अमारतुल इस्लामिया अल आलमिया की, और जिस तरह ये चंद फुट कह लें, चंद गज़ कह लें, चंद मीटर कह लें, या 1-1.5 किलोमीटर कह लें यहाँ से, कि बैठे हुए हैं मौलाना अब्दुल अजीज़ लाल मस्जिद वाले, जामिया हफ्सा वाले, वो जब अपनी तशरी अब खुल के बयान कर रहे हैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे, उनकी आवाज़ आ रही है, उनकी तस्वीर आ रही है, उनकी शक्ल आ रही है, उनके ख़यालात आ रहे हैं। और जिस तरह नादर बलोच को, मेरे दोस्त को यूट्यूब चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि कुरान पाक की तालीमात हैं टेररिज्म, टेररिस्ट, ये इस पे दलील देना, मैं समझता हूँ इज्तिहाद की ज़रूरत है। और कुछ सवालात फिर से उठ खड़े हुए हैं कि क्या हमने इस मुल्क में या उम्मत मुस्लिमा में अब भी ऐसे उलमा, अब भी ऐसे मुज्तहिद, अब भी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो किसी भी इशू पे बैठ के अपना अपना राग नहीं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में बैठे हुए हैं तो यूँ कह दो, उलमा कौंसिल है तो यूँ कह दो, वफाकुल मुदारस है तो यूँ कह दो, और यूँ है तो यूँ कह दो। नहीं, इस पे क्या उलमा वो इज्तिहाद करने को तैयार है कि भाई ये लफ्ज़ अगर एक ऐसा पूरी दुनिया में मारूफ हो गया और हम पे थोप दिया गया, हमारे जहाद के फ़र्ज़ को निकाल के टेररिज्म डाल दिया गया, जहादी ग्रुप्स कहा गया। एक तो पहले ये सवाल है कि जहाद का लफ्ज़ अब ख़त्म हो चुका है, उलमा को बहुत क्लैरिटी के साथ इस पे आना चाहिए। एवें नहीं विचलियाँ गल्लां नहीं, रोटियां वालियां गल्लां नहीं, सीधियां सीधियां गल्लां। दूसरी,
جو اگر مولانا عبدل عزیز یہ کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ان کے پاس ایک بڑی مسجد ہے اسلام آباد کی، پرانی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے، سرکاری مسجد ہے جس کی تنخواہ ملتی ہے باقاعدہ سرکار سے، تو انہیں مل نہیں رہی، ان کے تو معاملات ہیں، ان کو تو ابھی تقرر نامہ بھی نہیں ملا تھا آخری اطلاع تک، وہ بھی ان سے جا کے بات کریں گے۔ لیکن اگر ایسی تفسیر بیان کر دینا شروع کر دی جائے کہ یہ جو ٹیررسٹ، یہ لفظ ہے، یہ قرآن کہتا ہے، اور زور دے دینا، تو وہ جرمنی، وہ فرانس، وہ امریکہ، وہ جاپان، وہ چین، ایون وہ رشیا، وہ اسٹیٹس، وہ کوئی بھی ملک ہو، دور ملک ہو، اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے کیوں نہ ہو، لہٰذا اگر وہاں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ بات پھیلا دی گئی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، اور ٹیررزم جو ہے، دہشت گردی جو ہے، وہ دماغ میں بٹھا دی گئی ہے۔ اب اگر ہم ہی یہ مان لیں گے کہ ہمیں دہشت گردی کی ترغیب دیتا ہے ہمارا مذہب یا ہماری کتاب جو کسوٹی ہے اصل میں، اگر وہ دے رہا ہے اس چیز کی ترغیب، تو ہم نے روکا کیوں نہیں، اس کی تشریح کیوں نہیں کی، اس کے آگے دیوار کیوں نہیں بنے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، یا ہم ایسے الفاظ اب ادا کر رہے ہیں جو مستعمل ہیں لائک ٹیررزم، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخصیت، علمی شخصیت، ایک مسجد کی دعوے دار، خطابت کی دعوے دار، اور اسلحہ پکڑ کے وہ پولیس والوں کو بھی دکھاتے ہیں، اور ڈنڈا برداریاں، اور پرویز مشرف کے جو گناہ عظیم ہیں یا اس کی جو کبھی حرکات ہیں اور اس کے جو جرم ہیں، ان میں سے لال مسجد پہ اٹیک تھا، فور شور تھا۔ لیکن اگر یہی باتیں آج بھی کی جا رہی ہیں تو اس پہ کیا علماء کرام وہ ان سے بات چیت کریں گے یا ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ وہ ہر بات پہ کہتے ہیں میں مباہلے اور مناظرے کے لیے، میں مباہلے اور مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، میں تیار ہوں، آئیں حضرت صاحب، آئیں ججز، آئیں فلاں، آئیں فلاں۔ اب ایسی زبان جو چل رہی ہے، یا اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، یا اس پہ اسلام کی تشریح بیان کی جا رہی ہے، تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں افغانستان کے اندر طالبان کے آنے کے بعد اسی جامعہ حفصہ پہ طالبان کا پرچم لہرایا جاتا ہے، جس پہ انٹرنیشنلی خبریں بنتی ہیں، اور پھر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے پلیٹ فارم پہ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان غیر محفوظ ہوا تو پاکستان غیر محفوظ ہو جائے گا، اور غیر محفوظ ہوگا، اور ہم پہ الزام لگ رہے ہیں کہ ہم ہی یہ کرنے والے ہیں، کرانے والے ہیں۔ اگر ایسی کوئی سینکشنز خدا نخواستہ لگ جاتی ہیں، ایسی کوئی چیز ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمارے لیے پریشان کن نہیں، بلکہ ان کے اگر قوانین کے اندر تبدیلی یا ایک بل منظور ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیز منظور ہوتی ہے جس پہ پریکٹیکلی کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پاکستان پہ خدا نخواستہ سینکشنز، پاکستان کے یہی جو جوہری ہتھیار ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا رہا، جو ہائیبرڈ وار ہے یا جو 5th جنریشن وار ہے، اس کے تحت پاکستان کو غیر محفوظ قرار دینے کی جو رینگتی ہوئی چیز تھی، اس میں اضافہ، اس میں شدت اور اس میں تیزی میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ایسی چیزوں کو ادھر سے خطے میں، ادھر سے ہندوستان کے ذریعے یا جس کے بھی ذریعے ایسی چیزیں کی جائیں گی کہ پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں یا یہ جو قوت ہے پاکستان کی، یہ کسی کے ہاتھ لگ سکتی ہے، کسی شدت پسند، کسی دہشت گرد، القاعدہ، طالبان یا پاکستان کے اندر وہ گروہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں مولانا عبدالعزیز وہ کہاں پہ فٹ ہو رہے ہیں؟ اور بقول شیخ کے ہم مذاکرات کرتے رہتے ہیں، ہر ہفتے مولانا کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے اور اس مسئلے پہ جو ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے، اور ہم نے ایک ایسی تنظیم سے معاہدہ کیا، اسد رضوی رہا اور سعد رضوی رہا ہو گئے، اس پہ الگ سے پروگرام کریں گے اور پورا تفصیلی پروگرام کریں گے۔ لیکن اگر دھمکیاں بھی ہیں، اگر وارننگ بھی ہے، تو اس کے باوجود تشریح ایسی قرآن پاک کی، اس پہ دیگر طبقات فکر یا مسالک یا سیکٹ جو ہیں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ اہل تشیع ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ جو بھی ہیں، وہ ان سارے معاملات پہ کیا علمی لیول پہ ان کے مفتیان، ان کے مجتہد، ان کے اعلیٰ دماغ جو علماء کرام ہیں، شیوخ الحدیث ہے، شیوخ القرآن ہے، کیا وہ ایسی چیزوں پہ کوئی علمی رائے دے رہے ہیں، یا بس ہر ویلے ہر یوٹیوبر میں چھڑاں گا نہیں؟ اور علماء کا انداز بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں، یا ٹوٹل مزاح میں لے گئے ہیں، وہ ٹوٹل مزاح میں، ٹوٹل ناصر مدنی چل پیا ہے اور ہر مسلک کا چل پڑا ہوا ہے، یا ٹوٹل ہم شدتوں میں لے گئے ہیں کہ یہ ادھر دیکھو اورنگزیب فاروقیہ، ادھر دیکھو شہنشاہ نقویہ، ادھر یہ دیکھو۔ اب ان کی باتیں سنو،
इल्मी लेवल पे क्या तमाम उलमा बैठ के ऐसी तफसीर, ऐसी तशरीह पे कोई वाज़े उसूली ठोस मौक़िफ़ अपनाएंगे, और क्या वो ये करेंगे कि ऐसी आवाज़ के हवाले से चलें, इंतज़ाम मच्छर भी आ गए, मौलाना से वो कोई बात करेंगे इस लेवल पे कि जनाब ये आप जो कह रहे हैं इसका हमारे ऊपर क्या असर होगा, इसके मुज़मरात क्या होंगे, या चले आइए खुल के इस पे एक अपना मौक़िफ़ दे देते हैं कि इस मौका पर हम कहाँ खड़े हैं और कुरान पाक क्या कहता है और पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या कहते हैं, यहाँ के इदारे क्या कहते हैं, और सबसे अहम बात हाकमियत आला अल्लाह की। तो हाकमियत आला अल्लाह की है। इस ज़बानी कलामी तो वज़ीर आज़म भी यही कहते हैं, आइन भी यही कहता है, जनरल साहब भी यही कहते हैं, जज साहब भी यही कहते हैं, जर्नलिस्ट भी यही कहते हैं, उलमा भी यही कहते हैं, केड़ा बंदा नहीं कहता। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हम हाकमियत आला के दर्जे पे जो फायज़ वाहिद अहद शख्सियत है, अल्लाह की ज़ात है, शख्सियत नहीं, अल्लाह की ज़ात है, शख्सियत नहीं, आई एम सो सॉरी, ज़ात है। और गलती भी मुझसे अल्लाह ताला करवाता है कि ये बात भी खुल जाए। वो शख्सियत नहीं है, वो ज़ात है, वो तन्हा है, उसके सामने है ही कोई नहीं, वो रब्बुल आलमीन है भाई, वो तो खालिक है, अहसनुल खालिकीन है। तो लिहाजा वो हाकमियत आला, अब उस पर कुरान पाक की आयात, उस पर अहादीस, उस पर तशरीह, उस पर इमाम, उनका रोला रप्पा सब कुछ मौजूद है। लिहाजा अब ये काम उलमा का नहीं, ये चीज़ें लेके हम भी चलेंगे, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब के पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। और पहले भी एक दो दफ़ा खुल के बात हुई, लोगों ने कहा यार ये आपका अंदाज़ उलमा से बात करने का नहीं है। नहीं, जो इश्यूज़ हैं उस पर, मैं भी 30 साल से इस काम में हूँ, मैं भी अपनी, मैनू भी यही समझो कि मैं 29 साल, जिसने अगर आलम ने किसी ने 30 साल गुजारे हैं उस मैदान में, तो असी भी नहीं गुजारे। लिहाजा गल है वे कि यार खुल के क्लैरिटी तो आए, और आगे मुस्तकबिल में तालिबान से कितने राब्ते हैं मौलाना अब्दुल अजीज़ के, वो भी बात करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे ये कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो हिसार, बाला हिसार और अपर हिसार और नीचे हिसार और ज़ेरी हिसार, वो जो तहें हैं वो किस कदर बढ़ाई जाएंगी, और हम दरूने खाना जो हमारे दुश्मन हैं उनके हाथ में कितना आ चुके हैं, आ रहे हैं या आ जाएंगे, और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से वाज़े क्लैरिटी के साथ कोई पॉलिसी, उधर बिलावल अमरीका यात्रा, उधर शहबाज शरीफ साहब दी गोटी फिट होंदियां गल्लां, ये सारी बातें भी करेंगे किसी और प्रोग्राम में कि आगे अब तालिबान और एंटी तालिबान जो सियासत पाकिस्तान में चलनी है वो किस कदर तकलीफ दे हो सकती है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, या किस कदर हसास हो सकती है, ये भी वो दिन आने वाले हैं। इस पे बात करेंगे, और बड़े अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हम किसी बड़े बहरान का शिकार हो जाएं, ज़हनी और ख़यालाती और अपने बिलीव्स के मुताबिक और अपने ईमान के मुताबिक, अकायद के मुताबिक। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है, कानों में आवाज़ें और नाल अंज करके फैशन और लिबरलिज़म और मैं और मेरी मर्ज़ी, इस किस्म की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है बिलावल साहब की सोच हो रहा है, मुस्लिम लीग की थोड़ी जी मौलाना दे नेड़े नेड़े, और मैं उहदे नाल नाल ते मेरे नाल नाल, वो इस तरह की है। लेकिन इस पे तहरीक इंसाफ खुद क्या कर रही है, खान साहब की पॉलिसी और मुस्तकबिल, इस पे बात करेंगे मुख्तलिफ शख्सियात से, वो आप तक पहुँचाएँगे। मैं मशकूर ममनून हूँ, मेरे कैमरे के पीछे सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट इरफान हैदर खड़े हैं, उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है, क्योंकि वही ऐसी जगहों पे ला के मुझे कहते हैं जी इत्थे उनको गल कर दो, बस इत्थे मैं गल कर दी थी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और राह हिदायत पे रखे। जवाद फैज़ी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।